भूल से भी किसी लोकल व्यक्ति के सामने इस शहर को फ्रिस्को के नाम से नहीं पुकारिएगा। यहाँ के लोग इसे बहुत ही अपमानजनक समझते हैं। अगर पुकारना ही हो तो आप इस शहर को इसके पूरे नाम से ही पुकारें। माइंड इट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिंक सिटी कहलाने वाले जयपुर में ब्लू पॉटरी का क्या काम? इस बात का भेद जानने के लिए मैं निकल पड़ी राजस्थान। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्थित है राजस्थान और यहाँ की पॉपुलर कैपिटल सिटी है जयपुर। राजस्थान ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया, लिटरली स्पीकिंग, बिकॉज गर्मी के मौसम में तो यहाँ की तपती धूप टूरिस्ट को करारे पापड़ की तरह सेकती है। यहाँ की उड़ती धूल में सांस ले रही गांव की जिंदगी देखकर और भी जलन हुई, लेकिन इस बार जलन दिल में हुई। हम शहरी लोगों की तुलना में इन गांव वालों की लाइफ में इतनी सरलता, इतनी शुद्धि और बस फुर्सत ही फुर्सत है। अब है ना ये जलाने वाली बात। जयपुर के मशहूर ब्लू पॉटरी के बारे में सुना है आपने? पहली नजर में मुझे ब्लू पॉटरी टेक्निक से बने हुए ये घड़े राजस्थान में बेमेल से लगे। ब्लू पॉटरी की कला में मंगोलिया, चाइना, ईरान, टर्की और मुगल संस्कृतियों की छाप जो है। कश्मीर से राजस्थान तक ब्लू पॉटरी को लाया मुगल बादशाहों ने। शुरुआत में इस टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ सेंट्रल एशिया के मस्जिद, कब्र और महल को सजाने वाले टाइल्स में हुआ। फिर कश्मीर के कुम्हार ने इस कला को पूरी शिद्दत से गले लगाया और 19वीं सदी में ब्लू पॉटरी की कला जयपुर के सीने में बस गई। इंडिया में घड़े आमतौर पे लाल मिट्टी के बनते हैं, लेकिन ब्लू पॉटरी टेक्निक में ना क्ले का इस्तेमाल होता है और ना ही मिट्टी का। ब्लू पॉटरी की रेसिपी में बड़े ही अनोखे इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। पीसा हुआ क्वार्ट्ज, बारीक पीसा हुआ हरा कांच, गोंद और मुल्तानी मिट्टी को मिलाकर ये पेस्ट या फिर कह सकते हैं ब्लू पॉटरी का आटा बनता है। पहले स्टेज में मुझे इन घड़ों को बनाने की विधि रोटी मेकिंग जैसे लगी, but of course this kind of roti making requires a lot more skill and talent than what actually rolling out rotis would demand. इस मिश्रण की रोटियां बेलने के बाद कारीगर इन्हें मोल्ड पे चढ़ा देते हैं। इसे घड़े का शेप सेट हो जाता है। बीच में मिट्टी डाली जाती है ताकि घड़े के आकार में सिकुड़न ना आए। सूखने पे इन घड़ों की सतह को सैंड पेपर से रगड़कर स्मूथ किया जाता है। जिन कारीगरों की ड्राइंग अच्छी होती है, उनसे चित्र बनाने का काम करवाया जाता है। ड्राइंग में पहले आउटलाइंस और फिर इन आउटलाइंस में रंग भरे जाते हैं। ऑक्साइड कलर से पेंटिंग होती है,
फूल, पशु पक्षी के रूपांकर और राजा रानी के चित्र बनते हैं। ब्लू पॉटरी की पेंटिंग में जो ब्रश यूज होते हैं ना, वो गिलहरियों की पूंछ के बने हुए हैं। बर्तनों को घुमाकर जब पेंटिंग हो रही थी, मुझे लगा जैसे किसी जादू से अपने आप घड़ों पे डिजाइन्स बन रहे हैं। ग्लेजिंग के बाद भट्टी में इन बर्तनों की आग से हीटिंग होती है। भूरे रंग की ये रेखाएं भट्टी में फायरिंग के बाद पककर नीले रंग के अलग-अलग सुंदर शेड्स बन जाते हैं। कॉपर ऑक्साइड लाइट ब्लू बन जाता है और कोबाल्ट ऑक्साइड डीप ब्लू कलर देता है। Since the main colors created by this technique are hues of blue, इस कला को अंग्रेजों ने ब्लू पॉटरी का नाम दिया। कुछ साल पहले ब्लू पॉटरी की अच्छी खासी डिमांड थी। इस कला से बनने वाली वस्तुएं सुंदर हैं, क्रैक रेजिस्टेंट हैं, स्टोरेज के लिए भी साफ सुथरे बर्तन का काम करते हैं। इस कला से कई कारीगरों की रोजी रोटी चलती थी। ज्यादातर सजावट की ये वस्तुएं बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होती थीं। सब खुश थे, कारीगर भी और ग्राहक भी। मगर अब ब्लू पॉटरी की डिमांड पहले जैसे नहीं रह गई है, क्योंकि एक तो ब्लू पॉटरी टेक्निक में बहुत मशक्कत लग जाती है, प्लस इट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड इट इज एन एक्सपेंसिव आर्ट। इसीलिए आज ब्लू पॉटरी की चमक ढल चुकी है। तारीख में ब्लू पॉटरी के कई ऐसे शिल्पकार हैं जो इस कला को त्याग कर रोजी रोटी के अन्य जरिए ढूंढ चुके हैं। लेकिन कुछ परिवार आज भी इस पुरानी कला को बड़े गर्व से जीवित रखे हैं। एंड आई से थैंक गॉड फॉर दैट। जयपुर और संगनेर के पास स्थित हैं अरावली पर्वत श्रेणियां। इन्हें विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में गिना जाता है। इन्हीं अरावली पर्वत श्रेणियों में टॉप क्वालिटी का क्वार्ट्ज पाया जाता है। यही क्वार्ट्ज जयपुर के मशहूर ब्लू पॉटरी के आइटम्स बनाने में इस्तेमाल होता है और साथ ही संगनेर की ब्लॉक प्रिंटिंग कला के रंग तैयार करने में भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। मिथिकल रोड्स की इस कड़ी में लंबी लहराती दन्यूब नदी पे 2000 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए 6 देशों से गुजरते हुए और यूरोप की सदियों पुरानी सभ्यता और संस्कृति का गवाह रहकर एक यादगार सैर तय होती है मिथिकल रोड्स की इस कड़ी में। शुक्रवार रात 10 बजे।
कड़ी में मंजी हुई टीवी और रेडियो ब्रॉडकास्टर एस्टेल बिंघम आपको घुमाती हैं बैंकॉक के बाजारों में। चतुचक वीकेंड मार्केट से लेकर सिल्क स्पेशलिस्ट दुकान जिम थॉमसन्स और जेमस्टोन्स की खरीदारी तक, घुल मिल जाइए बैंकॉक की मस्ती में ओनली ऑन बाजार। बुधवार रात 10 बजे। किर्गिस्तान के तियान शाही पहाड़ियों में रहते हैं हसन बायाके। सदियों से हसन के पूर्वजों ने गिद्ध को ट्रेन करके उसकी मदद से शिकार किया है। दूर दूर इन पहाड़ियों में हसन अपने गिद्ध के साथ शिकार पे जाते हैं। देखिए ये अनोखा रिश्ता मास्टर ऑफ द स्पिरिट्स के इस एपिसोड में। मंगलवार रात 10 बजे। ओहायो गोजाइमासु। ओ हासो। Bonjour madame. Yeah. Mind it. ब्राजील में भूलकर भी किसी ब्राजीलियन को अपने अंगूठे और बड़ी उंगली के साथ गोल आकार बनाकर ओके का संकेत कभी मत दीजिएगा। माइंड इट, यहाँ इसे एक बहुत ही अश्लील और अपमानजनक इशारा मानते हैं। अगली बार ब्राजील जाएं तो ये बात ध्यान रखिएगा। माइंड इट। ऑस्ट्रेलिया के आर्नहेम लैंड में तपती धूप, जहरीले सांप और मगरमच्छ हैं। रे मेयर्स यहाँ सरवाइव करने की चुनौती लेते हैं और फिर से जीते हैं उन 73 दिनों को जो ऑस्ट्रेलिया के 3 विमानकों ने आर्नहेम लैंड में बिताए थे जब सन 1942 में उनकी यहाँ क्रैश लैंडिंग हुई थी। रे मेयर्स दी अल्टीमेट सर्वाइवल गाइड की इस रोचक कड़ी में सोमवार रात 10 बजे